क्या आपने कभी फैक्ट्री में मैदा बनते हुए देखा है? और मैदा में किन जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है? मैदा खाना हमारी सेहत के लिए कितना जानलेवा माना जाता है? दोस्तों, मैदा बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं की लैब टेस्टिंग होती है, जिसमें गेहूं के मॉइस्चर के चेक किया जाता है और उसके बाद गेहूं की प्री क्लीनिंग प्रोसेस शुरू की जाती है, जिसमें गेहूं को घूमते हुए ड्रम सी छन्नी से गुजारा जाता है और गेहूं में से अनचाही चीजें जैसे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, इस सब चीजों को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद गेहूं ग्रेविटी क्लीनर में पहुंचता है, जहां उस पर एक कई सारी तिरछी छन्नियां लगी होती हैं और यह गेहूं में अन्य फसलों के दाने या डंठल, खरपतवार, इन सबको साफ कर देती हैं। इसके बाद दोस्तों, गेहूं को मैग्नेटिक डिस्टोनर के पास से गुजारा जाता है। इसमें एक बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक लगा होता है, वो अलग हो जाए, जितने भी अगर कोई आयरन की इंप्योरिटीज होती हैं तो वो अलग हो जाएं, इसलिए इससे गुजारा जाता है। अगले प्रोसेस में गेहूं को विब्रो सेपरेटर में भेजा जाता है, जिसमें वाइब्रेट करती हुई छन्नियां लगी होती हैं और ये गेहूं से अनचाही चीजों को बारीकी से अलग कर देती हैं। इसके बाद दोस्तों, गेहूं को एस्पिरेशन चैनल से गुजरना होता है, जिसके बाद गेहूं को पंखे की तेज हवा से गुजारते हैं, जिससे गेहूं का भूसा या फिर डस्ट अलग हो जाता है। अब गेहूं को फाइनल क्लीनिंग के लिए ग्रेनवेयर में भेजा जाता है, जहां इसकी पानी की मदद से साफ किया जाता है। गेहूं को पानी से अलग से मशीन एक साफ कर देती है। इसके बाद इस गेहूं को ग्रेन ड्रायर में भेजा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक हीटर और पंखे लगे होते हैं जो गर्म हवा छोड़ते हैं और इससे गेहूं सूख जाता है। अब यहीं से गेहूं को कन्वेयर बेल्ट की मदद से स्टोरेज सीलो में भेज दिया जाता है, ताकि उसमें कीड़े न पड़ जाएं। और अगर गेहूं से आटा बनाना है तो सीधा गेहूं फ्लोर मिल में भेज दिया जाता है, लेकिन हमें तो मैदा बनाना है और इसीलिए इस गेहूं का मॉइस्चर बढ़ाने के लिए इस गेहूं को टर्बोलाइजर डंपर में भेजा जाता है, जहां पर गेहूं को पानी में मिलाकर मिक्स कर लिया जाता है। इसके बाद गेहूं को 10 से 12 घंटों के लिए होल्डिंग टैंक में रख दिया जाता है, जिसके बाद गेहूं के बाहर का ब्रेन लेयर सख्त हो जाता है। इस तरह से दोनों के टेक्सचर में आया डिफरेंस मैदा बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल होता है। अब गेहूं को क्रैकिंग मिल, जिसमें 2 रोलर लगे होते हैं जो अलग अलग डिफरेंशियल स्पीड पर घूम रहे होते हैं, इन दोनों रोल्स में थोड़ा सा ही गैप होता है और जब गेहूं इनमें से गुजरता है तो वो पिसता नहीं है, बल्कि अखरोट की तरह क्रैक हो जाता है और यहीं से ब्रेन, जर्म और इंडोस्पर्म तीनों गेहूं की लेयर्स अलग हो जाती हैं। अब इन तीनों लेयर्स के मिक्सचर का पाउडर बन गया है और इस पाउडर को अब प्योरीफायर से गुजरना होगा, जिसमें अलग अलग होल की छन्नियां लगी होती हैं। अब इंडोस्पर्म हल्का होता है, इसीलिए वो नीचे जालियों से जाता हुआ जमा हो जाता है, लेकिन जो ब्रेन गर्म हवा से ऊपर ही रह जाते हैं। दोस्तों, अभी जो नीचे इंडोस्पर्म जमा हुआ है, इसे लोग सूजी कहते हैं, जिससे हलवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सूजी को ऐसी मशीन में डाला जाता है जो सूजी के पार्टिकल्स को 20 माइक्रो तक पीस सके और जिसे हम लोग मैदा कहते हैं। अब ये मैदा बनकर पिसने के बाद तैयार हो जाता है, जिसको मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है पैकेट्स में पैक करने के बाद। आज की इंफॉर्मेशन में इतना ही, मिलते हैं एक न्यू इंफॉर्मेशन के साथ।